एक कॉस्ट्यूम किसी भी कैरेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ कॉस्ट्यूम्स कूल होती है, आई मीन लुक एट द ड्रेप। कुछ के पीछे डीप मीनिंग होता है। कुछ कॉस्ट्यूम्स किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है या कुछ बस स्ट्रेट अप बैड एस होती है। जैसे ये अकात्सुकी की कॉस्ट्यूम। आई मीन अकात्सुकी ज्वाइन करने के कई रीजंस हैं, लेकिन मेरे लिए ये कॉस्ट्यूम्स। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट्यूम्स पे। तो सबसे पहले कैरेक्टर सेटअप। कॉस्ट्यूम किसी भी कैरेक्टर के बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकती है। उसकी एक्सेसरीज, कॉस्ट्यूम के कलर्स, उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी, सोशल स्टेटस और वो कैरेक्टर किस पीरियड में है और वो कैरेक्टर क्या काम करता है। कॉस्ट्यूम का यूज किया जाता है कैरेक्टर का सोशल स्टेटस बताने के लिए कि वो अमीर है या फिर नहीं। इवन कॉस्ट्यूम को विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि मूवी की नरेटिव, सेटिंग और टोन में कंट्रीब्यूट करती है। चाहे साइंस फिक्शन ले लो या फिर पीरियड मूवी, कॉस्ट्यूम इजीली ऑडियंस को डिफरेंट टाइम, वर्ल्ड और रियलिटीज में ले जा सकती है। और कई कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम बाकी लोगों से अलग इसलिए भी होती है ताकि वो उस कैरेक्टर को हाईलाइट कर सके, जिससे वो कैरेक्टर बाकी सबसे अलग दिखता है। और किसी भी कॉस्ट्यूम को बनाने में काफी मुश्किलें आती है। अगर आप कोई हिस्टोरिक मूवी बना रहे हो तो जिस भी पीरियड की वो मूवी होने वाली है उस पे काफी रिसर्च लगती है। वैसे ही फैंटेसी और साइंस फिक्शन में कॉस्ट्यूम को एक लेवल ऊपर लिया जाता है। कॉस्ट्यूम ना कि सिर्फ वर्ल्ड को एस्टेब्लिश करती है, लेकिन साथ ही में वो कैरेक्टर रोल्स, सोसाइटियल स्ट्रक्चर और सोशल नॉर्म्स को भी डिफाइन करती है। वैसे ही किसी भी कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम से बढ़कर होती है, विद डीप मीनिंग और सबटल मैसेज। कॉस्ट्यूम के कलर, पैटर्न्स और एक्सेसरीज का यूज कैरेक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल स्टेट और नैरेटिव आर्क को हमें बताता है। ब्राइट और वाइब्रेंट कलर कॉन्फिडेंस और पावर को शोकेस करते हैं, जैसे ऑरेंज इंथुसियास्टिक, हीट और ह्यूमर को शोकेस करता है, वैसे ही ग्रीन नेचर, ग्रोथ और मिस्टीक को, ब्लू डीप स्टेबल और ट्रस्टवर्दीनेस को, ब्लैक मिस्टीरियस, एलिगेंट और अनएंडिंग को। और डिफरेंट कलर की कॉस्ट्यूम किसी भी कैरेक्टर के बारे में हमें काफी कुछ बता सकती है। वैसे ही कॉस्ट्यूम मूवी की सेटिंग के हिसाब से भी चेंज होती है। जैसे कोई मूवी अगर पोस्ट एपोकलिप्टिक वॉर के बाद की है तो कॉस्ट्यूम भी डार्क होंगी, ये दिखाने के लिए कि लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है। और डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग और टोन ऑफ द मूवी, कॉस्ट्यूम्स भी हमें वैसी मिलती है। गुड वर्सेस इविल। किसी भी कैरेक्टर को आप देखकर बता सकते हो कि वो अच्छा है या बुरा या सेक्सी, और ये चीज आप उनकी कॉस्ट्यूम देखकर आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हीरोज मोस्टली ब्राइट कलर्स ही पहनते हैं फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि डार्क कॉस्ट्यूम में अगर लोगों को बचाने जाएंगे तो लोगों की फट जाएगी। और जो इविल कैरेक्टर्स होते हैं वो डार्क कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं मोस्टली, बट ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट्यूम किसी भी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स भले ही डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनते हो, बट बाय लुकिंग एट दोस कॉस्ट्यूम्स आपको पता लग जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। कॉस्ट्यूम को किसी भी कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जहाँ कैरेक्टर की शुरुआत स्टोरी में डिफरेंट होती है, बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है उसकी कॉस्ट्यूम में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे माय हीरो अकेडमी से डेकू की कॉस्ट्यूम, जो उसके नए पावर्स के साथ चेंज होती है उसकी पावर्स बढ़ने के कारण। या फिर एनाकिन स्काईवॉकर को ले लो, जैसे जैसे वो डार्क साइड की ओर जाता है वैसे उसकी कॉस्ट्यूम भी डार्क होती जाती है, और फिर फाइनली हमें डार्थ वेडर देखने को मिलता है। या फिर पीटर पार्कर, जहाँ वो चेंज होता है बुली मैगवायर में कि कैसे वेनम का कंट्रोल उस पे बढ़ रहा है। या फिर कैप्टन अमेरिका की ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमें इन्फिनिटी सागा में देखने को मिली थी कि कैसे मूवी के साथ कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम भी चेंज हुई और धीरे धीरे उस कॉस्ट्यूम के कलर्स भी म्यूट होते गए। प्रैक्टिकल वर्सेस इम्प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम आखिर होती क्या है, जिसमें आप फ्रीली मूव कर पाओ, जिसमें बेमतलब की एक्सेसरीज ना हो जो आपके मूव्स को लिमिट करे और उससे आपको एडवांटेज मिले। और आपको प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम्स के कई अच्छे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। और कुछ कॉस्ट्यूम्स को समय के साथ सुधारा भी गया है, जैसे बैटगर्ल की कॉस्ट्यूम ले लो, जिसे स्पैंडेक्स से लेदर जैकेट में चेंज किया। या फिर और कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी कॉस्ट्यूम शुरुआत से काफी चेंज और बेटर हुई है टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल। देन देयर आर इम्प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम्स, जो काफी ही बुरी हो सकती है उस वर्ल्ड में भी जिसमें वो कैरेक्टर है। जैसे कई जगहों पर कैरेक्टर्स को बस कूल दिखाने के लिए या सेक्सी कॉस्ट्यूम्स को इम्प्रैक्टिकल भी बना दिया जाता है। जैसे कई कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स बस वहाँ इसलिए होती है ताकि व्यूअर्स का फायदा हो, ना कि उस कैरेक्टर का। एग्जाम्पल के लिए बैटमैन की ये वाली कॉस्ट्यूम, आई मीन, यहाँ पहले इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से बैटमैन का सूट डेफिनेटली काफी मोटा होता है, यू नो, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, और उसपे भी इसने कोट पहन के रखा है। यहाँ सुपरमैन से बड़ी दुश्मन उसकी कॉस्ट्यूम है, जो उसको टाइम टू टाइम डैमेज दे रही है।
और मार्वल और डीसी कॉमिक्स में भी आपको ऐसी कई कॉस्ट्यूम्स देखने को मिल जाएगी, जैसे पावर गर्ल की कॉस्ट्यूम, जिसे बनाया ही लोगों के नोटिस करने के लिए था। ऐसी कॉस्ट्यूम्स को बस लोगों को खुश करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। इसी से आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है एनीमे। एनीमे में हमें कुछ ग्रेट कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं और उनकी कुछ ग्रेट कॉस्ट्यूम्स जो उन कैरेक्टर्स के बारे में काफी कुछ बताती है, और देखोगे तो उनमें से कुछ बहुत ही सही भी लगती है, और इसी कारण हमें कुछ आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स देखने को मिली है। और फिर आती है ऐसी कॉस्ट्यूम्स, और मोस्टली इन्हें बस एक ही रीजन से बनाया जाता है, फैन सर्विस। फैन सर्विस का मतलब अभी पूरा बदल गया है। फैन सर्विस सिर्फ एक्सप्लिसिटी नहीं होती, फैन सर्विस में आप व्यूअर्स को जो चाहिए आप उन्हें वो दिखा सकते हो, कैमियोस, टीम अप्स या फिर उनके फेवरेट कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना। बट अभी फैन सर्विस का मतलब बस लेट्स क्लोथ्स ऑफ कैरेक्टर्स, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स। फैन सर्विस इज बैड इन मेनी वेज, जैसे कई एनिमेज में फीमेल कैरेक्टर्स का यूज बस फैन सर्विस के लिए किया जाता है विदाउट एनी कैरेक्टर डेवलपमेंट, और या फिर उन्हें विलन बना दिया जाता है, सेक्सी विलन। और उसमें भी बहुत ही वियर्ड कॉस्ट्यूम्स हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग होती है, और ऐसी कई एनिमेज आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे फायर फोर्स, 7 डेडली सिंस और किल ला किल जैसी एनिमेज। और हाँ, मुझे पता है ये शोनेन एनिमे का सटायर है, बट स्टिल कई बार और देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स जहां फैन सर्विस बस ओवर होती दिखती है। देखो, फैन सर्विस यूज करने के कई रीजंस आते हैं, जैसे फर्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सेक्स सेल्स, जहां व्यूअर्स की अटेंशन के लिए हमें फैन सर्विस ज्यादा देखने को मिलती है। और हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है, बट फैन सर्विस की वजह से कई स्टोरीज फ्री होने लगती है, क्योंकि स्टोरी के नाम पे हमें बस फैन सर्विस ही मिलती है। जैसे ये वाली एनीमे जहां इनका आर्मर ही इनकी बिकनी है। वैसे इस एनीमे का नाम क्या है? यहाँ हम एनीमे में फैन सर्विस की बात कर रहे थे, और यहाँ पर फैन सर्विस में थोड़ी सी एनीमे है। और फिर गेम्स, यहाँ काफी अच्छी कॉस्ट्यूम्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ मोस्टली कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स वो करते क्या हैं उसके बेसिस पे होती है। जैसे अगर कोई कैरेक्टर लोगों के बीच में ढलना चाहता है तो वो अपनी कॉस्ट्यूम भी वैसी ही चूज करेगा, या अगर कोई कैरेक्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादा करता है तो उसकी कॉस्ट्यूम भी वैसी होगी। या फिर कई बार गेम कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम हमें ये बताती है कि वो कैरेक्टर आखिर बिलोंग कहाँ से करता है। लेकिन यहाँ पर भी कई ऐसी कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलती है जो काफी ही इम्प्रैक्टिकल होती है, जैसे इसका आर्मर। और कुछ कैरेक्टर्स अपनी हाई हील्स में दौड़ रही है, और कुछ कैरेक्टर्स फाइट कर रही है अपने बिकिनी आर्मर में। आई मीन एंड यू नो व्हाट, आई थिंक ये आर्मर ज्यादा बेटर है। आई मीन नॉर्मल आर्मर क्या करता है, बस तुम्हें प्रोटेक्ट। बिकिनी आर्मर में यू कैन लुक सेक्सी, आप फ्रीली मूव कर सकते हो, और मेन फीचर आप जल्दी फ्री भी हो जाओगे। और फिर आते हैं स्ट्रीट फाइटर जैसे गेम, जहां इन्होंने थोड़ा भी हेजिटेट नहीं किया। स्ट्रेट अप मेकर्स ने बोला, यू नो व्हाट, आई हैव सम फैंटेसीज, लेट्स डू दिस। और फिर हमें ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और फाइनली सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स। You know what, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स कैन बी रियली गुड और कैन बी रियली बैड। आई मीन हमारे पास कुछ सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स है, पर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स के भी कई काम होते हैं। देखो, मेन पर्पस किसी भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम का जो होता है वो है उनकी आइडेंटिटी को छुपाना। एक तो उन पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, और जो उनके क्लोज हैं वो भी फ्री हो सकते हैं। एक और चीज है लीगल इश्यूज। यस, सुपर हीरो दुनिया को बचाने में काफी ऐसे काम कर जाते हैं जो लीगल नहीं है, और ऑफ कोर्स इलीगल काम करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। और उससे भी बुरा, गलती से हीरो ने किसी आदमी की कार उठा के विलन पे फेंक दी, और इन वर्स्ट केस वो मिस हो गई और विलन की जगह वो किसी के घर पे जाके गिर गई, तो उसके पीछे गवर्नमेंट के साथ साथ उस कार का ओनर भी होगा और उस घर का मालिक भी। और हमें मिलेगा द बॉयज सीजन 7, देखिए अपनी टीवी। तो आई गेस आइडेंटिटी छुपाना बेटर ऑप्शन रहेगा। पावर रिलेटेड कॉस्ट्यूम्स, बहुत से सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम्स पावर रिलेटेड होती है, जैसे फायर टॉर्च, जिसे डेफिनेटली एक हीट प्रूफ कॉस्ट्यूम की जरूरत है, नहीं तो चीजें कुछ ज्यादा ही हॉट हो जाएगी। कॉस्ट्यूम अपीयरेंस, और ये मैटर करता है, जैसे बैटमैन जो रात में गुंडों को मारता है, तो बैटमैन का सूट काफी हेल्प करता है उसे अंधेरे में ब्लेंड होने में और उसे और ज्यादा डरावना बनाने में। प्रोटेक्शन, और ये सुपर हीरोज ही नहीं, कई कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम ऐसी होती है जहां वो कॉस्ट्यूम उनके लिए आर्मर की तरह काम करती है, और कईयों के लिए उनकी कॉस्ट्यूम ही उनकी सुपर पावर होती है।
तो आपके क्या थॉट्स हैं कॉस्ट्यूम्स को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, अगर वो भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।